षष्ठी में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक। ये हमारे भूगोल का महत्वपूर्ण अध्याय का एक भाग है, जिसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे और ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसका वीडियो भी बन रहा है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग वीडियो बार बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और पूरे जीवन जितना प्रतियोगिता परीक्षा देंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण। तो आप छठा क्लास में है, लेकिन आप जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे वहां के लिए भी ये महत्वपूर्ण। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी का नमूना होता है, इस पर काल्पनिक रेखा खींचा हुआ है। अक्षांश, देशांतर, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त सभी क्या है? काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची हुई है इसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, और उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची हुई है इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें कुछ जो अक्षांश रेखा है इसका विशिष्ट नाम है, विशेष नाम, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के साथ एक विशेषता ये है कि यहाँ के निवासियों को कैंसर रोग अधिक होता है, कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं, इसलिए इस रेखा का नाम कर्क रेखा है। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। अभी सभी रेखा को वृत्त भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सभी ग्लोब पर चारों साइड घूमता है तो गोल हो जाता है, वृत्त हो जाता है। इसी तरह से आइए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अक्षांश से हमको पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के दूरी का पता चलता है। विषुवत रेखा के आसपास 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये दूरी घटती जाती है, वहां पे 111 किलोमीटर नहीं है। इसके बाद आइए देशांतर। उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा खींची गई है वो देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा की संख्या 360। ये पूरे पृथ्वी पर समय को निर्धारित करता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। अब हम आते हैं पूरे विश्व के समय का निर्धारण। चूंकि पूरे विश्व में 360 डिग्री है, 24 घंटे का अंतर है, कैसे पता चलेगा कि भारत में कितना समय हो रहा है, श्रीलंका में कितना समय हो रहा है, यूएसए में कितना समय हो रहा है? तो पूरे विश्व के लिए एक मानक समय का निर्धारण किया गया है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा उसका मानक है। ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, और वो 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व के समय का निर्धारण करता है। इसी प्रकार भारत में भी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो पूर्वी भाग में है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय का निर्धारण करता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे। सभी बच्चे समझ गए? चलिए, धन्यवाद।